दूर से देखने पे ना दीवार इतनी ऊंची और इतनी सीढ़ियां नजर नहीं आई आपको। यहाँ सामने की तरफ उस दीवार के अंदर आपको नजर आ रहा है तो वो एक खुफिया द्वार बना हुआ है। अब आप इधर से देखिए, इसकी हाइट देखिए। ये जो सीढ़ियां बनाई गई है ना, वो भाई साहब ये बिल्कुल कोने के ऊपर बनाई गई है और ये ऐसा लग रहा है भाई साहब भालू सो रहा है। अबू बकर कंधारी और विजयपाल का जब युद्ध हुआ था तो कहते हैं कि इस दीवार को ढाया गया था। साथियों, तो अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस बयाना फोर्ट के चारों ओर की जो दीवार बनी हुई है, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तिहरी प्राचीर बनी हुई है, यानी फोर्ट जो है वो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से अभेद था। यहाँ फोर्ट में प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ से करीबन 7 मुख्य गेट बने हुए हैं। चारों ओर करीबन 30 से 35 किलोमीटर लंबी चौड़ी दीवार बनी हुई है, जिसके ऊपर 2 से 3 घोड़े आसानी से सरपट तोड़ सकते हैं। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये पूरी इस तरह की इस फोर्ट के चारों ओर बनी हुई है। तो अब अपने इसी दीवार को एक्सप्लोर करेंगे। पूरे फोर्ट के चारों ओर दीवार बनी हुई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जगह आराम से 3 व्यक्ति इसमें एक साथ जा सकते हैं। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसमें गन पॉइंट्स बने हुए हैं अलग अलग टाइप के। देखिए सामने का बना हुआ है, यहाँ नीचे का जो है ना, ये अलग अलग आगे देखिए इसमें 3 स्टेप बने हुए हैं। इसी प्रकार पूरे के अंदर गन पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं। मैं चलूं भाई, तू देख ले। तो ये सामने का फोर्ट आप देख रहे हैं, ये मुख्य फोर्ट था। तो इसको अपने देख चुके हैं। अब अपने दीवार पार करके यहाँ आ गए। दूर से देखने पे ना दीवार इतनी ऊंची और इतनी सीढ़ियाँ नज़र नहीं आई आपको जितनी यहाँ नज़दीक से आ रही। और इस तरफ आप आगे की तरफ देखिए, यहाँ कितनी गहरी खाई है। ये देखिए, यहाँ से आपको नज़र आएगी। यहाँ बीच में नीचे की ओर करीबन 1000 से 1500 फीट गहरी खाई है और फिर इस पहाड़ी के टॉप के ऊपर वो किला बना हुआ है। इस तरफ आगे की जो दीवार है ना, वो यहाँ बीच में से टूट रही है। देखिए तो उस समय इस फोर्ट की जो चौकसी होगी ना, वो कितनी शानदार और कितनी मजबूत रही होगी। ये सामने की यहाँ बीच में से टूट रही है, बाकी पूरी दीवार यहाँ आगे तक जुड़ रही है। हाँ, तो उस समय शत्रु सेना ने जब आक्रमण किया था कंधारियों ने, अच्छा, इस किले की दीवार को ढाया था सबसे पहले। अबू बकर कंधारी और विजयपाल का जब युद्ध हुआ था तो कहते हैं कि इस दीवार को ढाया गया था और वो दीवार आपको आज भी यहाँ नजर आएगी ढाई हुई। इसी दीवार को तोड़ते हुए सेना जो है वो अंदर की ओर आई थी। किले की ये वाली जो दीवार है ना, वो भी यहाँ से टूट चुकी है, हालांकि ये बाद में टूटी है। अब अपने इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, फिर इसको दीवार की सहायता से अपने चलेंगे। यहाँ अब आप देखेंगे ना, तो दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए जगह जगह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस तरफ देखिए, दोनों तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों तरफ जाने के लिए। अब अपने इस सीढ़ियों से होते हुए और इसके ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए गन पॉइंट्स, ये बुर्ज बना हुआ है और इस बुर्ज के ऊपर से पूरे के ऊपर अलग अलग फॉर्मेशन के गन पॉइंट हैं। छोटे बने हुए हैं, कुछ लंबे भी बड़े भी आपको नजर आएंगे। और यहाँ से व्यू देखिए भाई साहब, कमाल का व्यू आपको देखने को मिलेगा। पूरा ये जो है ना, ये बाहर का भाग भी उस समय फोर्ट का ही भाग था। पूरी एक लंबी चौड़ी पहाड़ी के ऊपर बना भाई पूरी जो दीवार है ना। अब आपको यहाँ से समतल नजर आ रही होगी, लेकिन पूरी समतल नहीं है। अब आप आगे से देखिए तो यहाँ एक गहरी खाई के रूप में बनी हुई है। हल्की कोने के ऊपर सीढ़ियाँ हैं, बड़ी सावधानी से आपको जाना पड़ेगा। जैसे ये अगर ये सीढ़ियाँ है ना, तो अब नीचे की हाइट जो है ना वो करीबन 100 फीट है यहाँ से। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक अगर आप आते हैं, तो मैं तो भाई साहब इस तरफ से उतर रहा हूँ। अब आप इधर से देखिए, इसकी हाइट देखिए, नीचे करीबन ये गहरी जाएगी और फिर वापस जो है वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ेगी वापस।
इस तरफ तालाब की आकृति का बना है भाई साहब। वाह, कमाल का व्यू है भाई साहब। यह है ना, बारिश हुए करीबन 6 महीने हो गए, लेकिन ये बिल्कुल अभी भी है ना, ऐसा लगेगा जैसे गीला है, क्योंकि यहाँ पूरी पहाड़ी का पानी आता है और यहाँ से बनता है फिर झरना। अब चलिए आगे की तरफ, फिर ऊपर चढ़िए वापिस। यहाँ की दीवार टूट चुकी है, तो मामला थोड़ा सा रिस्की हो गया है और इन पत्थरों के ऊपर से इधर जाना पड़ेगा। और ये दीवार आप देखिए, ये बिल्कुल नीचे के पत्थर निकल रहे हैं, तो ये रिस्की मामला है भाई साहब। फिर आगे की तरफ जाना पड़ेगा। आइए चलते। करीबन 2 किलोमीटर की दीवार जो है ना, वो पार करके आ गए हैं और अभी 2 से 3 किलोमीटर की दीवार और बाकी है। साथियों, इस फोर्ट के ऊपर 2000 साल पहले बाणासुर का अधिकार था, इसीलिए इस फोर्ट को बाणासुर का नगर कहा जाता है। क्या बात है, सीढ़ियां देखो साहब, गजब यार। इस तरह की है ना, ऊपर की तरफ चढ़ने की सीढ़ियां देखिए। ये बुर्ज है और एक बुर्ज के ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां देखिए, शानदार बनी हुई है साहब। पूरी दीवार जो है ना, ये बुर्ज है और चारों ओर आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे गन पॉइंट्स जो है ना, वो बने हुए हैं। जगह जगह पर दीवार जो है ना, वो टूटी हुई है। अब आप देखिए, ये वाली दीवार जो है ना, वो यहाँ से टूट रही है। साथियों, यहाँ सिर्फ दीवार ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी जंगली जानवर ने भेड़ का शिकार किया है, तो इस तरह की स्थिति जो है वो भी पैदा हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। 4000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यह ज़मीन से करीबन 2000 फीट ऊंचाई के ऊपर है, इसीलिए यहाँ हवाएं तेज चल रही हैं। तो 2 चीज़ों का जब भी आप इस तरफ आते हैं तो विशेष ध्यान रखना है। एक कि आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ। दूसरी ये कि कभी अकेले इस तरह का सफ़र ना करें। जब भी आप यहाँ इस तरह के सफ़र पे आएँ तो ग्रुप के अंदर आएँ। सामने की दीवार आपको नज़र आ रही होगी, पूरी लंबी दीवार। अभी तो 2 किलोमीटर तो सामने नज़र आ रही है, तो काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है अभी। और ये पीछे से दीवार देख सकते हैं, इनकी हालत थोड़ी है ना खस्ता हो रही है सर की। क्या हाल है सर, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फोर्ट के ऊपर 2000 वर्ष पूर्व बाणासुर का अधिकार रहा था। इसके बाद में सल्तनत काल, मुगल काल, प्रतिहार वंश और फिर गुप्त काल का भी यहाँ शासक रहा है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने यहाँ शासन किया है और फिर अंतिम रूप से भरतपुर के जाट शासकों ने यहाँ शासन किया है। जी हाँ साथियों, इसी फोर्ट के ऊपर करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल और उनके बेटे तंवरपाल का भी अधिकार रहा है। कहते हैं कि विजयपाल ने इस फोर्ट का अंतिम रूप से जीर्णोद्धार करवाया था और इस फोर्ट का जो ये नवीनीकरण आप देख रहे हैं, ये करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल द्वारा करवाया गया था। अगर आप इस फोर्ट को घूमना चाहते हैं तो यह बयाना तहसील से करीबन 12 किलोमीटर दूर है और फोर्ट के अंदर गुप्त काल की बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। गुप्त काल के समुद्रगुप्त के सेनापति विष्णुवर्धन द्वारा यहाँ भीमलाट विजय स्तंभ बनाया गया है, जो कि 26.3 फुट लंबा एक पत्थर का बना हुआ भारत का पहला विजय स्तंभ है। यहाँ सल्तनत कालीन एक मीनार बनी हुई है जो कि सतफेरा के नाम से जानी जाती है। उसकी 7 मंजिला इमारत थी, लेकिन अब करीबन वो 2 से 3 मंजिल ही शेष है। यहाँ की दीवार जो है ना, वो टूट रही है पूरी। देखिए, अब ये वाली दीवार जो है ना, पूरी टूटी हुई है। सामने अभी आप दीवार देख सकते हैं कितनी और बाकी है। इस तरफ एक गांव है, क्या नाम है सर इसका? गढ़मोरा। ये वाला जो आप गांव देख रहे हैं, ये है गढ़मोरा गांव। जी हाँ साथियों, ना ही कोई मूलभूत सुविधा, लाइट, पानी, कोई भी सुविधा यहाँ आपको नजर नहीं आएगी। तो इन लोगों की लाइफ का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। ये है गढ़मोरा गांव। यहाँ है ना, ये पानी रोकने के लिए बनाया गया ताकि यहाँ एक बांध का स्वरूप बने, जिससे यहाँ चरने वाले जो मवेशी हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो। अब अपने इस रास्ते को पार करते हुए आगे की ओर चलते हैं।
ये बिल्कुल बांध की तरह है, बिल्कुल संकड़ा मार्ग है, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी अपने को। साथियों, इस फोर्ट की जो कहानी है वो आज से करीबन 2000 वर्ष पूर्व से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि बाणासुर की बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र अनिरुद्ध के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसकी कहानी आपको मद्भागवत और पुराणों में मिल जाएगी, जो कि आपने सुनी होगी। कहते हैं कि दोनों आपस में प्रेम करते थे और अनिरुद्ध को उषा ने कैद किया था इसी फोर्ट के अंदर, जहां उसमें महल बना हुआ है। उसका वीडियो अपने अलग से बना चुके हैं। बाद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में इसी फोर्ट के ऊपर युद्ध हुआ और कृष्ण जी ने बाणासुर के दोनों भुजाएं जो हैं वो अपने सुदर्शन चक्र से काट दी थी और फिर अनिरुद्ध को यहाँ से मुक्त कराया था। तो उसकी कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है और इसका सबसे ज़बरदस्त सबूत जो है वो यहाँ एक महल के अंदर उषा अनिरुद्ध के छवि चित्र जो हैं वो आज भी बने हुए हैं। और बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी और शंकर भगवान के आशीर्वाद से ही उसे यह शक्ति प्राप्त हुई थी। तो कहते हैं कि जो शिवलिंग जिसकी स्थापना बाणासुर ने की और बाणासुर ने जिस शिवलिंग की तपस्या की थी, वो एक मंदिर पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से इस फोर्ट के ऊपर आज भी बना हुआ है। गुप्त काल से संबंधित यहाँ विजय स्तंभ बनी हुई है। सल्तनत काल की बात करें तो यहाँ एक सतफेरा नाम की एक मीनार बनी हुई है, जो सीढ़ी नुमा बिल्कुल गोलाकार है, जिसमें आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ है ना एक स्लाइड बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं कि उस समय घोड़े जो थे उनको चढ़ाने के लिए और उतारने के लिए यहाँ सैनिक जो चौकसी करते थे वो इस स्लाइड के माध्यम से घोड़ों को यहाँ ऊपर चढ़ाते थे और नीचे उतारते थे। तो ये स्लाइड बनाई गई है। तो इस ऐसी स्लाइड जो होती थी उनके माध्यम से यहाँ घोड़े ऊपर सैनिक लेके आते थे और फिर घोड़ों की सहायता से यहाँ पूरी इस चार दीवारी के ऊपर जो है वो चक्कर लगाया करते थे, इसकी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेते थे। ये वाली जो है वो पूरी बन रही है, आप देखिए ये वाली, ये पीछे की दीवार आपको नज़र आ रही होगी लंबी। पूरा बयाना फोर्ट इस तरफ आपको ये नज़र आएगा, इस पहाड़ी के ऊपर। वहाँ सामने वो सतफेरा इमारत नज़र आएगी आपको। आगे की ओर चलिए, अभी तो बहुत लंबी दूरी है। अपने इस पूरी प्राचीर को पार करते हुए सामने वहाँ आपको कोने के ऊपर जो नज़र आ रही है वहाँ से अंतिम पॉइंट है और फिर वहाँ नीचे उतरने की सीढ़ियाँ नहीं है, अपने को सीधा पहाड़ी के ढलान की सहायता से नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ का अब अंतिम कोने का जो बुर्ज है ना वो आने वाला है, जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ का सबसे बड़ा बुर्ज है जो कि आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। साथियों, यहाँ जो दीवार के अंदर जो गन पॉइंट बने हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट साइज के बने हुए हैं। इस गन पॉइंट्स को आप देखिए, ये तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ इसके अंदर 4-5 द्वार बने हुए हैं, फिर यहाँ बीच वाले में, फिर इधर वाले में, और एक ऊपर बना हुआ है और इससे के बीच में भी यहाँ भी दिया गया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट साइज के बने हुए हैं यहाँ पर। अब इस फोर्ट से निकलने का एक खुफिया रास्ता बना हुआ था, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ सामने की तरफ एक फोर्ट से निकलने का खुफिया द्वार जो बिल्कुल कोने के ऊपर बना हुआ है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ सामने की तरफ उस दीवार के अंदर आपको नजर आ रहा है तो वो एक खुफिया द्वार बना हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। ये सामने की प्राचीर आप देख सकते हैं, लंबी चौड़ी। पूरा फोर्ट इस तरफ रह गया। फोर्ट की ये दीवार जो है ना ये भी ढह चुकी है। तो अगर इस फोर्ट की दीवार को भी देखें ना तो अब धीरे धीरे पूरी दीवार जो है वो टूटने लगी है। हालांकि दीवार काफ़ी लंबी चौड़ी है, ज़्यादातर इसका जो एरिया है वो मजबूत है, लेकिन फिर भी समय के अनुसार धीरे धीरे टूट रही है। जो मैं आपको गुप्त रास्ता बता रहा था वो आप देखिए, बिल्कुल पहाड़ी के कोने के ऊपर एक छोटा सा रास्ता यहाँ से निकलने का बना हुआ है। तो युद्ध वगैरह की स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में इस तरह के द्वार जो है वो काम में लिए जाते थे। तो साथियों, अब अपने आ गए हैं फोर्ट के बिल्कुल कोने के ऊपर बने हुए इससे बुर्ज के ऊपर। तो यहाँ उस समय सैनिकों के रहने के लिए एक आवास बना हुआ था जो कि बिल्कुल टूट चुका है, और ये बिल्कुल फोर्ट का एक
कोना है। ये चेक पॉइंट है। तो ये उस समय का उत्तरी दक्षिणी कोना था फोर्ट का, जिसका बुर्ज जो है ना वो बिल्कुल टूट गया है। इस कोने से आप फोर्ट को देखिए और फिर अब अपने यहाँ से घूम जाएंगे। तो ये उस समय यहाँ बुर्ज था, वो तो टूट गया है। यहाँ से भी आप आगे देखेंगे ना तो आगे की ओर फोर्ट की दीवार बनाई गई है। इस तरफ आप देखेंगे तो इस पहाड़ी के ऊपर आपको कुछ गांव जो है वो नज़र आएंगे। ये सामने का गांव आपको नज़र आ रहा है, ये है गढ़मोरा गांव। अब आप इनकी सुविधाओं का अनुमान लगाइए, जो लोग ज़िंदगी से शिकायत करते हैं। ये वाला जो है ना फोर्ट का मुख्य भाग है, इसलिए इसकी दीवारों की हाइट ज़्यादा थी। हालांकि आगे से टूट चुका है, लेकिन इसकी हाइट देखिए आप दीवार की, तो ये ज़्यादा थी उस समय यहाँ से। साथियों, नीचे का जो मैं खुफिया रास्ता आपको बता रहा था वो देखिए आप, और देखकर हैरान रह जाएंगे भाई साहब। ये देखिए बिल्कुल संकड़ा और छोटा रास्ता बना हुआ है भाई साहब, ये एग्जिट के लिए। यहाँ से बाहर से दिखा देता हूँ, कमाल है यार। तो ये यहाँ से निकलने के लिए उस समय काम में लिया जाता था, और यहाँ से ना एग्जिट। पूरी दीवार है ना वो लंबी चौड़ी है काफ़ी। तो एक लंबी चौड़ी दीवार के बीच में आपको ये रास्ता जो है ना वो नज़र आएगा। ये देखिए आप, बिल्कुल छोटा संकड़ा रास्ता फोर्ट के बिल्कुल कोने के ऊपर बना हुआ है। हाँ, ये दीवार जो है ना वो टूटी हुई है। अब आप इस दीवार की हाइट देख लीजिए, ज़मीन से करीबन 50 फीट हाइट है इसकी। अब यहाँ एक खास चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। उसी समय का एक टेम्पल बना हुआ है, यहाँ ऊपर चलेंगे अपने, लेकिन उससे पहले आप देखिए उस समय का यहाँ एक टेम्पल बना हुआ है। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि जब सेना वगैरह युद्ध के लिए रवाना होती थी तो वो यहाँ इस टेम्पल के ऊपर अपनी तलवारें और यहाँ दर्शन करते थे और फिर आक्रमण के लिए रवाना होते थे। ये सेनापति जो है वो घूम रहे हैं ऊपर ऊपर। अब चलिए अपने आगे की तरफ से इन दीवारों से, ये सीढ़ियाँ देख लीजिए आप कितनी लंबी चौड़ी है, जाने के लिए सीढ़ियाँ बन रही हैं ऐसी। तो दीवार की हाइट जो है ना वो इन सीढ़ियों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी है और कितनी मजबूत है ये। साथियों, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक दीवार जो चीन में शामिल है, उसे विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है और उसे चीन की महान दीवार कहा जाता है। लेकिन इंडिया में आपको इस तरह की दीवार जो है ना वो नॉर्मली फोर्ट के ऊपर नज़र आ जाएंगी, लेकिन इनकी दुर्दशा देखिए कि यहाँ इनको कोई देखने वाला भी नहीं है। अब इस दीवार को हमने घुमा है, आपने हमारे साथ भी इस दीवार को घुमा होगा, तो आपको आइडिया लगा होगा कि ये दीवार कितनी मजबूत और कितनी शानदार आज भी बनी हुई है। इसको बने हुए करीबन हज़ारों वर्ष बीत गए, लेकिन इस पूरी दीवार को देखिए आप, पूरी की पूरी दीवार जो है ना आज भी लगभग वैसी की वैसी पड़ी है। और इसकी लंबाई करीबन 25 से 30 किलोमीटर लंबी है ये दीवार। चौड़ाई अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि आराम से 3 घोड़े इसके बराबर जा सकते हैं। जगह जगह जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लेकिन इस फोर्ट का और इस बनी हुई विशाल दीवार का दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ इस फोर्ट को देखने के लिए भी बहुत कम लोग जो हैं वो आते हैं। चारों ओर की दीवार धीरे धीरे टूट रही है। फोर्ट की भी हालत अब जो है ना धीरे धीरे जर्जर हो रही है। हालांकि कुछ फोर्ट जैसे आपने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ के बारे में खूब सुना है, उनको देखने के लिए भी खूब लोग आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो घूमने की दृष्टि से बिल्कुल लाजवाब है, और आप यहाँ देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। ये फोर्ट वाकई में शानदार बना हुआ है। तो जब भी आपको कभी मौका मिलता है तो यह भरतपुर ज़िले में पड़ता है। भरतपुर से करीबन 48 किलोमीटर और बयाना तहसील से यह करीबन 12 किलोमीटर दूर है। अब अपने आ गए हैं बिल्कुल कोने के इस अंतिम गुंबद के ऊपर, जो कि अंतिम बुर्ज बना हुआ है, और फिर यहाँ से चलेंगे अपने नीचे की ओर। ये उस समय का सुरक्षा का अंतिम बुर्ज बना हुआ है। फिर आपको मैं इस तरफ से आगे का जो फोर्ट है ना वो इस तरफ से अब दिखा देता हूँ। साथियों, ये वाला जो किला आप देख रहे हैं ये है बयाना का किला, जिसे बाणासुर का किला के नाम से जाना जाता है। इस फोर्ट को उस समय श्रीपथ विजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। इस किले के अंदर काल का, सल्तनत काल का, प्रतिहारों का
फिर भरतपुर के जाट शासकों का, यदुवंशी शासकों का, सभी का अधिकार रहा है और सभी ने अपनी सुविधा के अनुसार इसके अंदर निर्माण कार्य करवाए और अनेक महलों का निर्माण करवाया। इस फोर्ट के अंदर देखने के लिए अनेक महल बने हुए हैं, लेकिन इस फोर्ट में सबसे आश्चर्य की जो बात है वो है इस फोर्ट के चारों ओर बनी हुई करीबन 25 से 30 किलोमीटर लंबी दीवार। साथियों, इस तरफ से दीवार है ना, ये टूटी हुई है। देखो हम तो ये थोड़ी सी चैलेंज एक्सेप्टेड, हम उतरेंगे दीवार। ये जो नीचे का देख रहे हैं ये गुम्बद अंतिम गुम्बद है। फिर ये दीवार यहाँ से कनेक्ट होती हुई वहाँ से जुड़ी हुई है और फिर ये अंदर की प्राचीर आप देख रहे हैं ये वाली, और सामने का आपको नजर आएगा फोर्ट। ये दोहरी प्राचीर है। अपने इस गेट से होते हुए अंदर की ओर गए थे, फिर यहाँ नीचे की तरफ ये जो प्राचीर है ना वो घूम के नीचे आई है, क्योंकि यहाँ इस तरफ यहाँ एक बावड़ी बनी हुई है और सामने आप फोर्ट देख रहे हैं। अपन लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया था दीवार को, चारों ओर से घूमते हुए अपने इस पूरी फोर्ट की दीवार को पार करते हुए फिर यहाँ आ गए हैं। पहुंचे हैं एंड ऑफ द बॉल और एंड ऑफ द बॉल बयाना फोर्ट, और ये है सनसेट। चलिए आ जाओ सामने, कूदिए से। ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई है ना वो भाई साहब ये बिल्कुल कोने के ऊपर बनाई गई है और ये ऐसा लग रहा है भाई साहब भालू सो रहा है। डर लग रहा है यार, क्या है कौन ही। चलो रे चलो भाई, भालू नहीं है यार। तो साथियों, अब अपने इस फोर्ट की दीवार को एंड कर रहे हैं यहाँ पे। ये एंडिंग है यहाँ की दीवार की। फिर यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है, अपने को सीधा पहाड़ी से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। और सामने का ये जो गुम्बद आपको नजर आ रहा है ये है यहाँ का अंतिम गुम्बद। यार एक गाय तो देखी थी अपने यार। गाय है, गाय यार, उधर सींग नहीं दिख रही क्या तुम्हें यार? भालू के सींग होते हैं क्या? भालू नहीं है, थोड़ा सा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भालू है। गाय है यार। गाय जिंदा है या मर गई यार? साथियों, ये है बयाना फोर्ट की बनी हुई दीवार, जो कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है उससे थोड़ी सी कम है। ऐसे माना जाता है कि इस दीवार की लंबाई करीबन 25 से 30 किलोमीटर है और दीवार बहुत शानदार बनी हुई है। हालांकि कई कई जगह से धीरे धीरे ये टूटने लगी है, लेकिन यहाँ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। होप आप सभी को ये दीवार, ये वीडियो पसंद आया होगा। बयाना फोर्ट का वीडियो भी हमने अलग से बनाया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, बयाना का किला, बाणासुर का किला नाम से मैंने अलग से वीडियो बनाया। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। तो इस पहाड़ी से सीधा ढलान का रास्ता है और फिर नीचे की ओर आए। रास्ता ये है भाई साहब। तो बड़े ध्यानपूर्वक नीचे उतरने के लिए यहाँ आने के बाद में ये एंडिंग पॉइंट जब है ना, तो फिर यहाँ रास्ता नहीं है। हालांकि जब फोर्ट से आप चढ़ेंगे ना इस तरफ से, तो ऊपर से तो दीवार के रास्ते बने हुए हैं खूब, लेकिन यहाँ फिर बाद में नीचे की ओर आने का रास्ता नहीं है। तो इस तरह की रास्ता जो है ना पगडंडी सीधा पहाड़ी के ढलान से आपको आना पड़ेगा। तो ये खतरनाक भी है। साथियों, सूर्यास्त होने को आ गया है। पूरा फोर्ट हमने घूम लिया है। पूरे फोर्ट का वीडियो जो है वो करीबन 2-3 पार्ट में बनाया गया है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें।